हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 सॉल्व करेंगे। 86 में है एक सॉलिड स्फीयर है जो रफ और जंटल सरफेस पे रोल कर रहा है विद अ लीनियर स्पीड v एंड एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है उससे इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सॉलिड स्फीयर जब इस स्मूथ वर्टिकल वॉल से कोलिजन करता है तो आफ्टर कोलिजन जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में हमें स्फीयर की जो लीनियर स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, जैसा कि सॉलिड स्फीयर रोल करता हुआ मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट एंड इलास्टिक कोलिजन हो रहा है विद द वर्टिकल वॉल एंड वॉल जो है स्मूथ है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जस्ट बिफोर द कोलिजन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो v होगी इन दिस डायरेक्शन जस्ट बिफोर द कोलिजन। जब कोलिजन होने के बाद जस्ट आफ्टर द कोलिजन स्फीयर की क्या वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v हो जाएगी क्योंकि वॉल जो है फिक्स है। तो जिस वेलोसिटी से कोलाइड करेगा उसी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा। ठीक है, यहां पे ये तो फॉर द लीनियर मोशन के लिए देख लिया हमने। ठीक है ना, कि ट्रांसलेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी। बट जैसा कि स्फीयर रोल कर रहा था इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जब ये कोलिजन होगा इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि जस्ट बिफोर द कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी एंड जैसा कि ये स्मूथ वर्टिकल वॉल है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा ड्यूरिंग द कोलिजन एंड जो नॉर्मल फोर्स है वो इसके सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास करेगा तो नॉर्मल फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड फ्रिक्शन फोर्स है नहीं। तो यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई लग नहीं रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन। एक्सटर्नल टॉर्क जो है सॉलिड स्फीयर पे नहीं लग रहा है ड्यूरिंग द कोलिजन, तो स्फीयर का एंगुलर वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द कोलिजन बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मींस आफ्टर द कोलिजन जो स्फीयर की वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स लेफ्ट सेंटर ऑफ मास की v इस डायरेक्शन में एंड जो ओमेगा वेलोसिटी था एंगुलर वेलोसिटी वो सेम होगा। मींस स्फीयर का जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा, बट जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। ओके, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसमें दो वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट पे। एक तो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन इसकी वेलोसिटी v हो गई टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इसकी वेलोसिटी हो गई ओमेगा r। इसी सेंटर पॉइंट की कांटेक्ट पॉइंट की ओमेगा r होगी वेलोसिटी। तो ओमेगा तो कांटेक्ट पॉइंट जो है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इसमें वेलोसिटी हो गई, तो ये स्किडिंग का केस हो गया। ये प्योर रोल तो करेगा नहीं इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द राइट लगेगा क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कांटेक्ट पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंड द फ्रिक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्फीयर पे एंड ये टॉर्क क्या करेगा, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिससे इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है डिक्रीज करेगा। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा एंड वेलोसिटी जो है
वेलोसिटी जो है, ये लीनियर वेलोसिटी, वो भी चेंज होगा क्योंकि हमारा जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अनअनली फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, एक जो स्फीयर पे फोर्स लग रहा है। एंड टॉर्क भी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओनली फ्रिक्शन फोर्स ही टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज mg फोर्स भी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंड नॉर्मल के कारण भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, हमें जस्ट आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई, फ्रिक्शन हमने एक मेंशन कर दिया कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मान लेते हैं कि स्फीयर आफ्टर सम टाइम प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर लेता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है तो उस समय वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी v' है, ठीक है, एंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेफ्ट की ओर। उस केस में इसमें रोलिंग किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, क्योंकि ये जब ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी इधर की ओर होगी कांटेक्ट पॉइंट की, तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा डैश मान लेते हैं ये, इसलिए देन v डैश शुड बी इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर। ये प्योर रोलिंग का केस हो गया यहाँ, ठीक है, इक्वल होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दिया। तो हमें फाइंड आउट करना है इस वेलोसिटी को कि ये वेलोसिटी क्या होगी, कौन सा मेथड अप्लाई करें कि वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाए। क्या हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं अबाउट द पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट। चेक करते हैं, नॉर्मल फोर्स भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, एंड mg फोर्स भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऑल थ्री फोर्सेस के कारण टॉर्क अबाउट द कांटेक्ट पॉइंट जो है जीरो है। तो हम यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? अबाउट द पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम इस कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं? क्योंकि ऑल टॉर्क जो है ना जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो लगना तो चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है इस पॉइंट के अबाउट, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। बट क्या है कि कांटेक्ट पॉइंट जो है ना, कांटेक्ट पॉइंट स्किड कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट स्किड कर रहा है मींस कांटेक्ट पॉइंट जो है एक्सिलरेटेड है। यहां पे वेलोसिटी इक्वल नहीं है इस पॉइंट की, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो है, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस जीरो नहीं है, तो ये एक्सिलरेटेड है। एक्सिलरेटेड है मींस कि कांटेक्ट पॉइंट जो है ना नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो कांटेक्ट पॉइंट जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है और कांटेक्ट पॉइंट एक्सिलरेटेड है, तो हम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते। हमें उस टाइप का पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मींस एक्सिलरेटेड मोशन में ना हो वो पॉइंट। उस पॉइंट के अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। बट यहाँ पे ये एक्सिलरेटेड मोशन में है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। बट बहुत सारे बुक्स में इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया गया है, और अगर हम इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके
हम सॉल्व करें प्रॉब्लम को तो सॉल्व हो जाता है और आंसर सही आ जाता है, दिस इज द कोइंसिडेंस। बट ये है कि हमें पॉइंट्स वो सेलेक्ट करने हैं जो कि एक्सिलरेटेड ना हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं हम इस पॉइंट के बाद। तो क्या करना होगा, हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द सरफेस, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट चेक करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट जो फ्रिक्शन फोर्स है इसी के अलोंग लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना इसी के अलोंग लग रहा है। एंड पोजीशन वेक्टर जो है ना, ये पॉइंट अगर हम सेलेक्ट कर लिए, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में एंड फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। तो टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स आर क्रॉस एफ 0 डिग्री एंगल है, तो हमारा जो टॉर्क होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन अबाउट दिस पॉइंट इज 0। एंड नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एंड mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं एंड दोनों इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो दोनों के कारण जो टॉर्क लगेगा अबाउट पॉइंट O वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O जो है 0 है ड्यू टू द ऑल फोर्सेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द mg एंड नॉर्मल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क अबाउट O है 0 है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, ठीक है। लगाते हैं तो एक पॉइंट मिल गया हमें। अब इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब क्या करेंगे, हमें इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या है इस पॉइंट के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा ये r क्रॉस mv एंड v, ठीक है। v इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज द r वेक्टर यहां से यहां तक का, प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट O अगर हम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O निकालना होगा, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास हमें निकालना होगा, प्लस एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये देखना होगा। r m v क्रॉस इसका एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा लिख सकते हैं, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर भी करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये r है, मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट से इस स्फीयर का डिस्टेंस जो है ना ये a है, ठीक है, और ये जो है b है, ये b, ये तो क्या है r है, ये r है और ये b डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हमारा जो है r को हम लिख सकते हैं क्या, r को लिख सकते हैं ये x डायरेक्शन में ai लिख सकते हैं प्लस rj, ठीक है। r को हमने लिख दिया कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख दिया, x एक्सिस एंड y एक्सिस के कंपोनेंट्स में क्रॉस mv, v को लिख सकते हैं v, और v किस डायरेक्शन में माइनस j, माइनस i के डायरेक्शन में, ठीक है। प्लस एंगुलर मोमेंटम इसके कारण जो है जैसे ही
ये रोटेट कर रहा है अभी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये इनसाइड होगा, मतलब माइनस के डायरेक्शन में। एक्स ये वाई ऊपर की ओर, तो ऊपर इस डायरेक्शन इज द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, इनसाइड इज द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो आई ओमेगा माइनस के, ये हमारा हो गया एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर क्या है, अब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं, तो हो जाएगा ये ए आई माइनस आई और आई और आई क्रॉस आई कितना, जीरो हो गया ना, क्योंकि साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये और ये टर्म खत्म हो गया। तो इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम वी आर हो जाएगा, और जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जे है ऊपर की ओर, एंड ये हो गया माइनस आई, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जे से आई की ओर टर्न करेंगे, जे और माइनस आई इधर की ओर, तो ये के को इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव एक्सिस को, ठीक है। ये हो गया, एंड ये हो गया आई ओमेगा माइनस के, तो यहां से लिख सकते हैं हम एम वी आर माइनस आई ओमेगा इंटू के, ठीक है। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं यहां पे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। तो सिमिलरली क्या हुआ था, यहाँ पे भी ए टर्म जीरो हो गया था, सिर्फ ये आया था, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, रेडियस ही आएगा, यही वाला टर्म आएगा, दूसरा वाला, तो एम यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा वी डैश, और आर जो रेडियस होगा वो एन के, इस डायरेक्शन में फर्स्ट टर्म आ गया, एंड यहाँ पे जो आएगा हमारा आई ओमेगा किस डायरेक्शन, आई ओमेगा डैश भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आई ओमेगा डैश, और ये दोनों हो गए के, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो है इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हमारा सॉरी ये हटा दिया हमने, हाँ, ये इक्वल होगा जैसा कि दिया हुआ है, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं हम, एम वी आर माइनस आई ओमेगा इज इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस आई ओमेगा डैश, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है कि हमें पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा, फर्स्ट रिलेशन, एंड v डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर। तो हम ओमेगा डैश को इस फॉर्म में लिख देंगे, एंड कन्वर्ट करते हैं, m यहाँ पे m, v को v रहने दिया, r माइनस आई को लिख सकते हैं 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं हम v/r, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस आई को लिख सकते हैं 2/5 mr², एंड ओमेगा डैश को लिख सकते हैं v डैश अपॉन आर, ठीक है। अब क्या है, इस फर्दर सॉल्व करते हैं हम, एम कैंसिल, आर इस सब में एक आर यहाँ से कैंसिल, एक आर यहाँ से कैंसिल, सब आर कैंसिल, ओके। तो और एम भी कैंसिल, बच गया क्या यहाँ पे v माइनस 2/5 v
इज इक्वल टू v डैश प्लस 2/5 v डैश. गुड. तो दिस इज द 3v/5 and this is 7v dash upon 5. ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, इसलिए v dash इज इक्वल टू 3v/7. दिस इज द फाइनल velocity of the solid sphere when the sphere starts pure rolling in the backward direction. Okay, हम सेम क्वेश्चन को फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके भी लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से एंड टॉर्क का इक्वेशन लिख के. चलिए देखते हैं कैसे. दिस इज द सेकेंड मेथड. फर्स्ट मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट. इस यहां पे कोई पॉइंट सेलेक्ट किया था हमने. ओके, नाउ सेकेंड मेथड है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे. इस पे जो है ना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स ओनली, तो फाइनल वेलोसिटी v डैश हो गया. तो v डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी v हो गया, v इस सेम डायरेक्शन में है दोनों, माइनस एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में है, fs अपॉन m इंटू t. t टाइम में वेलोसिटी v से v डैश हो गया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन एंगुलर रोटेशनल मोशन के लिए हम देखते हैं. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एंड यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोशन को पॉजिटिव मानते हैं तो ये जो है ना निगेटिव लेना पड़ेगा. एंड टॉर्क v जो है इसी डायरेक्शन में लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें ये जो है फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो एंगुलर एक्सीलरेशन को इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे ओमेगा डैश इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. ओके, माइनस नहीं, यहां पे आ जाएगा प्लस fs इंटू आर अपॉन i इंटू टी. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों क्वेश्चन में fs और t है. अगर fs और t को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए. देखते हैं. तो यहां पे हम माइनस, ओके यस, फर्स्ट इक्वेशन से fs इंटू टी क्या हो जाएगा, fs इंटू टी ये हो जाएगा v डैश v माइनस v डैश, सॉरी v माइनस v डैश अपॉन इंटू m, ये हो जाएगा. इसे हम पुट करते हैं सेकंड में, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ये fs इंटू आर है, तो fs इंटू टी को हमने कर दिया v माइनस v डैश इंटू m इंटू आर डिवाइडेड बाई आई. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये आ गया ओमेगा डैश माइनस की जगह पे प्लस हो गया ओमेगा इज इक्वल टू हमारा आ गया v माइनस v डैश इंटू एम आर डिवाइडेड बाई आई. ठीक है, अगर हम इसे r से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, r से मल्टीप्लाई किस लिए किया है, क्योंकि हमारा इस फॉर्म में आ जाए इजीली. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ओमेगा डैश इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश एंड ओमेगा इंटू आर हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू v माइनस v डैश. ठीक है, एंड एम आर स्क्वायर है यहाँ पे, और i की वैल्यू पुट कर देंगे 2/5 एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा ऊपर चला जाएगा 5 और ये आ जाएगा इसके साथ, तो 2v डैश प्लस 2v इज इक्वल टू 5v माइनस 5v डैश.
ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये इधर 7 हो जाएगा। 7b डैश इज इक्वल टू 3b, इसलिए b डैश इज इक्वल टू 3b/7। तो इस मेथड से भी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। ओके, और इस मेथड से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइम जो है इस स्फीयर का एंगुलर वेलोसिटी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था वो कुछ क्षण के लिए 0 हो जाता है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के ये नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, बट यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम में ये जो वेलोसिटी है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके।